देखते ही देखते एक और साल खत्म होने को आया और चंद घंटे बाद 2022 इतिहास हो जाएगा। स्वाभाविक है, मार्केट में हर कोई ये कह रहा है 2023 भाई कैसा जाएगा। हर कोई हर किसी से यही पूछ रहा है कि 2023 कैसे जाएगा। तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व बनता है कि मैं मेरा व्यूअर के साथ भी 2023 का एक छोटा सा व्यू शेयर करूं। तो चलिए 2023 का एक व्यू ले लिया जाए, हम लोग मार्केट में कैसे क्या करेंगे। दो 2023 का अगर हम लोगों को व्यू लेना है तो उससे पहले 2022 का एक छोटा सा विश्लेषण होना आवश्यक है, क्योंकि अचानक से 2023 को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। 2022 को अगर हम लोगों को विश्लेषण करना है तो कहीं ना कहीं 2021 का दिसंबर में पहुंचना होगा। मतलब पिछले साल इसी वक्त हम लोगों को जाना होगा। देखिए 2021 का दिसंबर में, तब भी 2021 खत्म होने जा रहा था, 2022 आने वाला था। 2021 का दिसंबर में हम लोग मार्केट में खड़े होके 22 को कैसे देख रहे थे। आज इसका विश्लेषण इसलिए जरूरी है, अगर ये विश्लेषण हम लोग ठीक से नहीं करेंगे तो 23 समझ में नहीं आएगा। उस वक्त टेक्निकल एनालिसिस करके जो मार्केट को विश्लेषण करना चाहता है वो भी, और फंडामेंटल एनालिसिस करके मार्केट को जो विश्लेषण करना चाहता है वो भी मार्केट को ठीक सहज तरीके से ले नहीं पा रहे थे। कैसे? देखिए, जो लोग टेक्निकली मार्केट को देख रहे थे वे लोग जरूर ये देख रहे थे कि मार्केट ओवरबॉटेड है, ओवर हीटेड है, तो कहीं ना कहीं मार्केट हाफ रहा है, ये उन सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहे थे। तो एक असहज परिस्थिति था मार्केट में टेक्निकल व्यू के हिसाब से। अब देखिए, फंडामेंटल हिसाब से अगर कोई मार्केट को उस वक्त देख रहा था, वो ये देख रहा था कि यूरोप यूएस का इकोनॉमी ओवर स्टिमुलेटेड हो रखा है, और ओवर स्टिमुलेटेड होने के चक्कर में वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। मतलब एक अद्भुत सा एक अंधकारमय समय के तरफ हम लोग धीरे धीरे 2021 खत्म होने के समय पहुँच रहे थे। 2022 में हम लोग बहुत एक अनिश्चित परिस्थिति देख रहे थे। अपितु 2022 में हम लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे थे, 2021 के दिसंबर में हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि यूरोप में दो ग्रुप बंदूक लेके आमने सामने खड़े हो रखे हैं। ये जंग लगा कि ये अब जंग लगा। तो इस तरह का एक माहौल हम लोगों के सामने था। हाँ, 2021 का दिसंबर में हम लोगों के सामने चाइना का महामारी रिलेटेड कोई चीज नहीं था, ये सच है। था भी तो बाकी सबके जिस जैसा था वैसा ही था। तो ऑल टुगेदर हम लोग जब 2022 के सामने खड़े थे तो हम लोगों के सामने 2022 बहुत बहुत उत्साहजनक कुछ परिस्थिति नहीं रखा था। हम लोग ये समझ रहे थे, हर कोई समझ रहा था, शायद हर किसी को बोलने में कुछ झिझक हो रहा था कि हम लोग 2022 बहुत मतलब असहज एक परिस्थिति के अंदर जाने वाले थे। आज 2022 का अंत में आके अगर 2023 को अगर उसी नजरिए से मैं देखने का चेष्टा करूं तो क्या समझ में आएगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो 2021 का दिसंबर में मार्केट तब तक 21 महीने का एक एक्सटेंडेड बुल रैली में था। सही बात है। और मार्केट जब एक्सटेंडेड बुल रैली में था या कोई बुल मूव में, मार्केट अपना शिकार बहुत मार्केट में आ जाता है। क्योंकि एक बात है
कि हर मार्केट का हर एक बंदा किसी ना किसी बुल मार्केट में, इस मार्केट में प्रवेश किए थे। चाहे मैं हूं, चाहे या आप लोग मेरा दर्शक, हर कोई अपने आप से ये सवाल करिए, हर कोई हम लोग कोई ना कोई बुल मार्केट में ही इस मार्केट में प्रवेश किए थे। तो 21 महीने का एक एक्सटेंडेड बुल मार्केट में बहुत सारा नया लोग आ गए थे। अब जितना लोग आए थे, इतना लोग को मार्केट कहीं ना कहीं ढो नहीं पा रहा था। तो मार्केट, वो जो एक्सटेंडेड बुल मूव 21 महीने का थका हुआ मार्केट, कहीं ना कहीं अपने ऊपर से बोझ कम करने का एक प्रयास भी कहीं से ना ढूंढ रहा था। बुल मार्केट के बाद जिस तरह का माहौल आता है, इससे होता क्या है, जितना नया लोग उस बुल मार्केट में प्रवेश करते हैं, उसका कम से कम 70% लोग साफ हो जाता है, जिसको हम लोग वीक हैंड या कमजोर पार्टी कहते हैं। हम लोग 2022 से 2023 में जब प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि 2021 का दिसंबर में मार्केट में जो बार्डन था वीक पार्टी का, वो कहीं ना कहीं वो वजन मार्केट के ऊपर नहीं है। अब सवाल आता है, फंडामेंटल दृष्टिकोण से अगर मैं इसको देखूं, तो पिछले साल 2021 का दिसंबर में हम लोग एक इन्फ्लेशन, ये सब चीज को लेके डरे हुए थे, जंग को लेके डरे हुए थे, जो उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। अब इन्फ्लेशन अगर एक बीमारी है तो बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्रीटमेंट चलते हुए 1 साल बीत गया है, फल आना शुरू हुआ है, मतलब ट्रीटमेंट का रिजल्ट आना शुरू हुआ है। तो इन्फ्लेशन अगर पिछले साल का मेरा एक टेंशन था, तो उस टेंशन से निजात पाने का उपाय भी हम लोगों के सामने है। हाँ, आप लोग ये कह सकते हो कि इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट बढ़ा के जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका नतीजा तो एक रिसेशन आएगा। हाँ, आ ही सकता है। लेकिन 2022 ना कहीं मैं कितना ताकतवर हूं, आप लोग खुद कितना ताकतवर हो, हम सबको ये भी सिखा के जा रहा है कि एक ऑर्डिनरी, वो ए वेडनेसडे का वो डायलॉग था ना, स्टूपिड कॉमन मैन। हम लोग, आप, मैं, हम सब तो इस मार्केट का वही ऑर्डिनरी स्टूपिड कॉमन मैन ही हुए ना। हम लोग ये ऑर्डिनरी कॉमन मैन कितना ताकत रखता है अगर मिल जाता है, तो ये भी 2022 हम लोगों को सिखा के गया। तो जो रिसेशन का बात आ रहा है, हम सब ये कॉमन मैन अगर मिल के इसको भी फेस करें, तो ये रिसेशन का झटका भी हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। ट्रीटमेंट चल रहा है, इन्फ्लेशन से रिसेशन के माध्यम से मार्केट उधर का ठीक होगा। चाइना का महामारी का परिस्थिति से चाइना भी धीरे धीरे खुल रहा है। चाइना ना एक बहुत विचित्र देश है। वो जब कोई चीज़ खरीदता है तो उसका दाम बढ़ जाता है, वो जब कोई चीज़ बेचता है तो उसका दाम का मतलब डब्बा बैठ जाता है। तो चाइना का इकोनॉमी खुलना कहीं ना कहीं ग्लोबल जीडीपी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। हो सकता है कि चाइना के चलते यूरोप या यूएसए का रिसेशन का प्रभाव उतना ज़्यादा ना पड़े। अगर इसका प्रभाव ज़्यादा ना पड़े तो हम लोग ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे। तो ये सारा बिंदु ना आप लोग दिमाग में रखो। सर्वोपरि 2022 हम लोगों को ये सिखा के गया कि हम लोगों के अंदर कितना ताकत छुपा हुआ है, और ये ताकत हम लोगों को आवश्यकता पड़े तो दोबारा एक्सरसाइज करना होगा। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हम अगर करें इसका अगर सारांश करने का कोशिश करें, तो मैं 2023 में मैं मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? सारा चीज मैं विश्लेषणात्मक तरीके से आप लोगों के सामने एक एक करके बिंदु के तौर पे रखा। अब सवाल आता है, बुलिश अगर मैं हूं तो कहां पे ये बुलिश व्यू मेरा रहेगा? मैं
कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, 2023 में आप लोग पीएसयू बैंक में ऐसा ऐसा रेट देखोगे कि खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। जितना छोटा छोटा पीएसयू बैंक है जो डबल डिजिट में काम होता है, सब ट्रिपल डिजिट में हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कोई शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं स्थूलाकार में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, पीएसयू बैंक सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो देके रखिए। कैपिटल गुड्स मतलब हेवी इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखिए। ये एक बहुत बड़ा गेम के सामने खड़ा है, बहुत चला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अभी तक उतना भी चला नहीं जितना आप लोग देख पा रहे हो। एग्रोकेमिकल, खास करके आपका फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बनाने वाला ये कंपनी, ये सारा कंपनी एक ऐसा ना सोचे कि हम लोग बजट का प्री बजट रैली के अंदर ये सब शेयर में मूव हो रहा है। ये सब शेयर में बहुत पहले से मूव हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक सेक्टर मैं खास करके नज़र रखा हूँ, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमेशा दिमाग में रखिए, हम लोग 2023 है इस गवर्नमेंट का आखिरी साल। 2024 में ये देश चुनाव में जाएगा, अर्थात इस सरकार को अगर ठोस कुछ करना है, जो कर रहा है उससे भी अधिक बहुत कुछ करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और जोर देगा। और ये सरकार में ये काबिलियत है डंडा मार के सब काम निकाल लेने का क्षमता ये सरकार में है। ये सरकार में डिसीजन एंग्जाइटी नहीं है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं है, ये काम करके निकल जाने वाला सरकार है। तो अगर ये है तो ये लास्ट जो साल है इस सरकार का, ये साल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ टेक्निकल फंडामेंटल का कोई संबंध नहीं है, ये सिंपली मार्केट में इतना साल रहने का अनुभव से ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। हालांकि चार्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के चार्ट में इसका झलक आ भी रहा है। आप सब अगर चार्ट देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या बोला, पीएसयू बैंक, एग्रोकेमिकल, कैपिटल गुड्स मतलब इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुद्दा 4 सेक्टर में अगर आप ठीक से फोकस करें तो 2023 में आप लोगों को बहुत भारी मुनाफा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आशा करता हूं मार्केट को 2023 में मैं किस तरीके से देख रहा हूं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाया। एक बार दोबारा नए साल का आप लोगों को शुभकामनाएं। नया साल में आप लोग स्वस्थ रहे, भरपूर काम करें, प्रॉफिट करें, ऐसा मेरा कामना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।